जब जिंदगी मुझे चैलेंज करती है तो इस आकाश को अपने छोटे छोटे पंखों से पार कर देने वाली एक छोटी सी चिड़िया मेरा मनोबल मजबूत कर देती है। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। आज हम लोग सैर कर रहे हैं ऐसी खूबसूरत जगह की जहां पे आपको मिलेगी एक बहुत खूबसूरत सी नदी, शांत बहती और बहुत खूबसूरत, एक तरफ जंगल और बहुत सारी प्रवासी चिड़िया। तो हम हैं नोएडा के ओखला बर्ड सेंचुरी में। ये जो प्लेस है वैसे तो घूमने के लिए इसका सबसे अच्छा टाइम है नवंबर से मार्च। इस टाइम पे कई प्रवासी चिड़िया ऐसी होती हैं जो यहाँ पर आती हैं और शरण लेती हैं। वो टाइम घूमने के लिए मौसम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। आज गर्मी बहुत है, लेकिन ये जो रास्ता है जो भी हम तय करेंगे दोनों तरफ से पेड़ होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत है। इसे कहा गया है नेचर्स ट्रेल। तो बने रहिए मेरे साथ और घूमिए मेरे साथ बर्ड सेंचुरी। तो ये है ओखला बर्ड सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा में है। नोएडा को ही गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है। ये मस्ट विजिट प्लेस है फ्रेंड्स। आज मैं यहाँ गई हूँ, मैंने इसे एक्सप्लोर किया है। आइए आप मेरे साथ इसे एक्सप्लोर कीजिए। कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद अब ये पूरी तरीके से ओपन है। अगर आप यहाँ अपने कन्वेंस से जाना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। आप कालिंदी ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप बहुत बड़ा सा इसका बोर्ड देख सकते हैं। और अगर आप मेट्रो लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली ओखला बर्ड सेंचुरी के नाम से ही एक मेट्रो स्टेशन है जहां तक आपको जाना पड़ेगा, और वहां से जाकर के आप टिकट लेकर के आराम से यहां पर पहुंच सकते हैं। यहां पे विजिट करने का सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो है आपका नवंबर से मार्च तक का, जब यहाँ पे प्रवासी चिड़िया आती हैं और शरण लेती हैं और रहती हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पक्षियों के बारे में, उनकी जैविक विविधता के बारे में लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बात कि यहाँ हमें 300 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती हैं। नहीं पॉसिबल हो पाता आजकल, तो गौरैया ही देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको छोटी छोटी कई चिड़िया मिल सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग साइड में जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करी, वहाँ पे हमें ये व्हीकल्स खड़े मिले, बैटरी व्हीकल्स। इनका पर्टिकुलर पर्सन किराया कुछ 20 रुपीज़ है फॉर वन साइड। आप इसे ले सकते हो। ये जो ओखला बर्ड सेंचुरी है ये 4.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो वॉकिंग एरिया में है। आप ये बैटरी कार भी ले सकते हो। टिकट का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पर पर्सन 30 रुपीज़ का टिकट लगता है। ये टिकट काउंटर अंदर ही है, जो ये हमें टिकट जिन्होंने दिया। आइए यहाँ से हम लोग आगे विजिट करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने एंट्री करी, राइट हैंड साइड पे हम नीचे उतर करके देखते हैं बहुत सुंदर सा यमुना नदी का किनारा, और उसके साइड में बने हुए कुछ बोटवेज और उस पे बना हुआ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप नेचर की शरण में जाना चाहते हैं, अगर आप फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं, कुछ साइलेंट वॉक करना चाहते हैं, बेहतरीन नेचर के दृश्य को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पे बर्ड्स के बारे में आपको छोटे छोटे बोर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें उनके नेम्स, उनके बारे में और उनका आने का क्या टाइमिंग है, वो सब कुछ लिखा रहता है। बहुत ही साफ़ सुथरा, अच्छे से अरेंज, कोई फैंसी वर्क नहीं, सब कुछ नेचर के बहुत करीब है। अगर आप भी मेरी तरह नेचर लवर हैं तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो नदी के ऊपर फैला हुआ हिस्सा, ये ज़मीन नहीं है फ्रेंड्स, ये जलकुंभी है, जो कि ग्रीन ग्रीन इतनी खूबसूरत लग रही थी। और जो ये आप हटनुमा एक बोट जैसा देख रहे हैं, ये भी बोट ही है, जो कि देखिए यहाँ पे एक रस्सी है उससे बंधी हुई है। मैंने उधर जाने की कोशिश करी, मैंने देखा कि कैसा महसूस होता है, और ये लिटरली शेक कर रहा था। बट ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे खुशी हो रही थी इस पे खड़े होकर के। फ़ोटोशूट पर्पज़ से ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे खड़े होने के बाद आपकी निगाह जहाँ तक जाती है आपको सिर्फ पानी दिखाई पड़ता है। जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको नोएडा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती हैं। नेचर का इतना खूबसूरत हिस्सा होना, इतनी भाग दौड़ बड़ी भरी ज़िंदगी में, इतना पॉल्यूशन, इतना स्ट्रेस, इतना चिल्पो, इतनी गाड़ियों के बीच, मेरे लिए ये सच में एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ट्रीट थी। यहाँ पे जगह जगह पे बैठने के लिए छोटे छोटे से हट्स बनाए हुए हैं। और ये जो रास्ता है जिसको नेचर्स ट्रेल कहा गया है, इसमें दोनों तरफ आपको पेड़ लगे हुए मिलेंगे। बहुत ही शांति और बहुत खूबसूरती का अनुभव होगा। 2 रास्ते हैं, एक ऊपर है वो कंक्रीट वाला रास्ता है, और ये एक नीचे है जो कि नेचर ट्रेल है। मैंने ये नेचर ट्रेल पे जाना ज़्यादा पसंद किया। मुझे लगा कि हाँ, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसमें बगल में बैठने की जगह है, यमुना का किनारा है,
फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, आप थोड़ी देर शांति से अपना मेडिकेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पे एक तरफ एक बोर्ड था जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे सांप भी निकलते हैं और सांप भी आते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जंगल है, बहुत सारा झाड़ फूस है, तो वहाँ से ऐसी चीज़ों का आना थोड़ा सा लाजमी सा है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पे मुझे ऐसा कोई सांप दिखा हो या कुछ भी दिखा हो, बट इन्होंने यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें इन्होंने इस तरीके का वार्निंग दिया हुआ है कि आप इससे सतर्क रहें। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, मुझे बहुत सारी तितलियाँ मिली, और ये अभी बर्ड्स का टाइमिंग नहीं है, तो मुझे बहुत सारी बर्ड्स तो नहीं दिखी, लेकिन एक आध जो भी बर्ड्स मैंने देखी वो बहुत 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 क्यूट और बहुत प्यारी थी। ये मुझे बड़ा खूबसूरत सा लगा कि एक पेड़ ऐसे झुका हुआ है और मतलब फिर भी है, हरा है, पत्तियां हैं, जीवन तो जीवन है, कहीं से भी पनप सकता है। अगर आप यहाँ पे नेचर के दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मस्ट विजिट प्लेस है, आप यहाँ ज़रूर जाइए। कई बार ऐसा होता है जो प्लेसेस हमारे घर के नियर बाय होती हैं वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड हो जाती हैं, तो मुझे जब इसके बारे में पता लगा तो मेरी अंदर से ऐसी इच्छा जागरूक हुई कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। और मैं सच बताऊँ, मुझे जाके इतना 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 अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत है। आप प्लीज़ अगर यहाँ पे आते हैं तो आप इसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। कई सारे लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, जो वॉक करने के पर्पज़ से आते हैं। मैं यहाँ पे सुबह 9:30 बजे की टाइमिंग पे गई थी। उस टाइम पे थोड़ा मौसम इतना भी गर्म नहीं था, धूप इतनी भी तेज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे घूमने का जो सही टाइमिंग है वो है मॉर्निंग का टाइम। ये खुल जाता है, ये सुबह मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 5:30 ये ओपन रहता है। आप यहाँ आ सकते हैं, आप इस बीच में कभी भी आ सकते हैं, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे हिसाब से मॉर्निंग का जो टाइम है वो सबसे बेहतरीन है। तो उस टाइम आपको ठंडी हवा मिलेगी, अच्छी ब्रीज़ मिलेगी। सर्दियों में तो हाँ, उस टाइम पे यहाँ चिड़ियों का सीज़न है, दिखती हैं। अभी तो फ़िलहाल मुझे लव बर्ड्स ज़्यादा दिखे जोक्स अपार्ट, ठीक है, इट्स ओके। बाकी गिलहरियाँ, बहुत सारी गिलहरियाँ थी। और देख रहे हैं आप ये पेड़ किस तरीके से खूबसूरती से मुड़े हुए हैं। मुझे तो इन्हें देख करके भी बड़ी खुशी हुई। मैंने तो पूरा फ़ोटोशूट का आनंद लिया है, और चिड़िया तो मुझे कम ही दिखी, लेकिन बट फ़ोटोशूट जो मेरा था, जो मैंने राघव के साथ एंजॉय किया, बच्चों के साथ भी उनको नेचर के करीब ले जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत खुश था, उसको जो भी दिखा वो बहुत खुश था। उसे स्क्वेरल्स दिखी, वो उसी में बहुत खुश था कि मम्मा ये कितनी क्यूट है। बहुत देर तक उसने इधर उधर पेड़ों को देखा, और उसने देखा कि मतलब किस तरीके से पेड़ इधर उधर मुड़े हुए हैं। उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये जो गमले में मम्मा हम लोग लगाते हैं घर में पॉट में, क्या वो एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे? तो बहुत इनोसेंट क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। बच्चा उस चीज़ से खुद को कनेक्ट कर पाया, उसने तुरंत एक एग्जाम्पल ढूंढा अपने दिमाग में। आप भी ला सकते हैं, बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं आप अगर चाहें तो। बाकी तो मतलब ये बिल्डिंग्स और ये जो शहर जो दिखता है ना, शहर में जाने के बाद एक जो प्राकृतिक रौनक है वो कहीं खो जाती है, बहुत आर्टिफिशियल सी हो गई है ज़िंदगी। तो एक बड़ी प्यारी सी कविता मुझे मिली जो मैं शेयर करना चाहूँगी। कलरव करती सारी चिड़िया, लगती कितनी प्यारी चिड़िया, दाना चुगती नीड़ बनाती, श्रम से कभी न हारी चिड़िया, भूरी लाल हरी मटमैली, श्रृंग की रंगों की न्यारी चिड़िया, छोटे छोटे पर हैं लेकिन मीलों उड़े हमारी चिड़िया। हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ से चिड़िया यहाँ पे आती हैं और वो कितना लंबा सफ़र तय करती हैं। वो हमें ये सिखाती हैं कि जीवन थकने का नहीं, जीवन संघर्ष का नाम है। हमें चलते रहना है, हमें उड़ते रहना है। वो उन परों पे यकीन करती हैं, वो उस दूरी को नहीं देखती जो उन्हें तय करना है, तो वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। सीखना चाहें तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। वो कहा गया है ना कि कुछ लोगों ने ये भी कहा यहाँ कुछ नहीं है, ये बेकार है, यहाँ मतलब हाँ, यहाँ कुछ भी फैंसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपको सारी चीज़ें बहुत नेचुरल मिलेंगी। एक रोड है, उसके किनारे बहुत सारे पेड़ हैं। ये मैं ऊपर की तरफ आ गई हूँ, जो मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ 2 रास्ते हैं। एक कॉन्क्रीट वाला जो रास्ता है, मैंने उसको भी जा करके थोड़ा वॉक करके देखना चाहा कि वहाँ पर हमें कैसा फील होता है। यहाँ पे ये सड़क थोड़ी सी चौड़ी है, नीचे जो नेचर्स ट्रेल है वो मिट्टी का रास्ता है, और जब आप यहाँ ऊपर आ जाते हैं तो ये कंक्रीट का बना हुआ प्लेन रास्ता है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये सुविधा रखी है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो यहाँ के अधिकारी, वन अधिकारी वगैरह हैं, वो यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ ले जाना चाहें तो ईजिली इस पाथ को यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये बनाया गया है। और मैं कह रही थी ना फ्रेंड्स कि ये मनोयोग्यता की बात है कि हमारा नज़रिया हमें दिखाता है कि खूबसूरती क्या है। खूबसूरती मन में होनी चाहिए, फिर तो हर दृश्य मनोविज्ञान ही बदल जाता है ना। वो कहा गया है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये प्रकृति का वो दर्शन है जो मन मस्तिष्क को प्योर कर देता है।
शहर की भाग दौड़ में से अगर आप समय निकाल करके खुद को थोड़ा सा शांत रखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हमारे बिजी से शहर में एक प्यारा सा शांत सा एक कोना है, तो वो ओखला बर्ड सेंचुरी है। आगे जा कर के इसमें क्लॉक टावर भी है, और बहुत आगे से थोड़ा सा चलने पर 3-3.5 किलोमीटर, मैं अगर बहुत ज़्यादा बोलूँ तो एग्जैक्ट अमाउंट में 3-3.5 किलोमीटर आगे चल के हमें एक क्लॉक टावर मिलता है, एक बैम्बू पाथवे मिलता है। मैं उतना आगे नहीं गई फ्रेंड्स, मेरे साथ छोटा बच्चा था, तो मैंने आधे रास्ते से ही वापस होने की सोची। ये पीपल का पेड़ है, हमने देखा है, घर के आसपास भी देखा है, लेकिन मैंने इसे भी देखा बहुत आगे तक झुका हुआ और पेड़ों को भी सहारा देते हुए, छाँव देते हुए। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपको राइट हैंड साइड में एक कैफ़े मिलता है। ये वो कैफ़े है फ्रेंड्स। इस कैफ़े के अलावा इसमें अंदर आपको और कोई शॉप नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए कुछ पानी का बॉटल या चिप्स या वेफर्स कुछ लेना चाहें, तो आप वो यहीं से परचेज़ कर सकते हैं। इनका मेनू है जो काफ़ी रीज़नेबल है। मैंने आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं बैठी, मैंने एक कप चाय पी, थोड़ा और सोचा, देखा, मुझे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। सुबह का टाइम था, मौसम भी ठंडा ठंडा सा था, तो कुल्हड़ की स्पेशल चाय पी मैंने। और यहाँ पे थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैंने फिर सोचा कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी, लेकिन उस टाइम पे आऊँगी जब यहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, जब यहाँ पे मुझे बर्ड्स देखने को मिलेंगे और ज़्यादा मैं चिड़ियों को देख पाऊँगी कि कहाँ से वो चिड़ियाँ इतना मीलों का सफ़र तय करके आ रही हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस रहा फ्रेंड्स। आप भी अगर नेचर के साथ जा कर के थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। आप यहाँ आने के बाद ऐसे कोई बहुत बड़ा मन में ऐसे मत बनाइए कि आपको बहुत फैंसी सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत डेकोरेटिव सी चीज़ें मिलेंगी। अरे अंदर जाने के बाद तो बिल्कुल एकदम जैसे पार्क्स में होता है, फैंसी पार्क्स में, हम तो वैसे ही पार्क में आए हैं। नहीं, अगर आप ऐसा सोच करके आ रहे हैं तो फिर ये जगह आपके लिए सही नहीं है। बट आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नेचर की शरण में रहना चाहते हैं, आप वॉक करना चाहते हैं, आप पेड़ पौधों की छाँव में बैठना चाहते हैं, आप नदी का किनारा एंजॉय करना चाहते हैं, तो दिस इज़ कम्प्लीटली राइट प्लेस फॉर यू। प्लीज़ इसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। तो नाउ इट्स टाइम टू गो। अब मैं यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। चलते चलते मैं वाकई थोड़ा सा उस टाइम पे थक गई थी। तो गाइज, ये थी मेरी यात्रा ओखला पक्षी विहार की। आप भी आइए और ज़रूर घूमिए। मैं फिर से मिलूंगी आपको किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मैं प्रतिभा साइनिंग ऑफ, और आप बने रहिए क्योंकि ज़िंदगी है जिंदाबाद। बहुत साधारण सा टिकट है फ्रेंड्स, 30 रुपये का टिकट है पर पर्सन। इसके अलावा अगर आप कैमरा लेके जाते हो तो उसका 500 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं। अंदर आपको हर जगह पे बोर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें पक्षियों के बारे में लिखा हुआ है। आपको गाइड करने के लिए इन फ्रंट जैसे ही आप जाते हो आपको टिकट काउंटर पे ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू विजिट, मस्ट विजिट प्लेस।